नमस्कार। 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज बिहार के रण में योगी आदित्यनाथ नवादा और औरंगाबाद में चुनावी सभा करेंगे। औरंगाबाद में 11:30 बजे रैली होगी। नवादा की बात करें तो यहां दोपहर 12:30 बजे रैली होगी। नवादा से विवेक ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जिनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। चुनावी प्रचार में योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। औरंगाबाद से सुशील सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो इन सीटों पर चुनावी प्रचार के लिए योगी आदित्यनाथ उतरेंगे। योगी आदित्यनाथ आज नवादा और औरंगाबाद में चुनावी सभा करेंगे। औरंगाबाद में 11:30 बजे रैली होगी। तो नवादा की अगर बात करें तो दोपहर 12:30 बजे रैली में शामिल योगी आदित्यनाथ होंगे। नवादा से विवेक ठाकुर बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहीं औरंगाबाद से सुशील सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तो देखिए किसके किसके बीच लड़ाई है, वो भी एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी विवेक ठाकुर चुनावी मैदान में है नवादा में, तो आरजेडी से श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में है। औरंगाबाद सीट की बात करें तो सुशील कुमार सिंह बीजेपी से प्रत्याशी हैं, तो आरजेडी ने अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है और इन दोनों के बीच यहां पर टक्कर होनी है। तो इन दोनों सीटों को लेकर के गहमागहमी बढ़ी हुई है और ऐसे में योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। 16 अप्रैल को पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली है। रंगभूमि मैदान में विशाल जनसभा होगी। एसपीजी ने सुरक्षा की कमान संभाल रखी है। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त है। पूर्णिया से जेडीयू के संतोष कुशवाहा प्रत्याशी हैं, तो लगातार ताबड़तोड़ रैलियां, चुनाव प्रचार बीजेपी की तरफ से जारी है और ऐसे में 16 अप्रैल को पूर्णिया में पीएम मोदी की रैली। अब देखिए पूर्णिया की क्या स्थिति है। तो संतोष कुशवाहा यहां से जेडीयू के प्रत्याशी हैं, जिनके पक्ष में भी लगातार प्रचार प्रसार करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में है और इसी पूर्णिया सीट पर पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं। तो ऐसे में चुनावी जो सरगर्मी है वो काफी बढ़ी हुई नजर आ रही है। मामला यहां पर त्रिकोणीय है और पप्पू यादव को सिंबल नहीं मिला। कांग्रेस से आरजेडी के खाते में सीट गई और ऐसे में पप्पू यादव भी ताल ठोक रहे हैं। वहीं संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया से जेडीयू से उम्मीदवार हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा बेहद अहम हो जाता है। तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 अप्रैल यानी कल गया आ रहे हैं। गया के गांधी मैदान में वे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर गांधी मैदान में पूरी तैयारी कर ली गई है। पीएम के साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। चुनावी रैली को सफल बनाने के लिए गया के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। गांधी मैदान में क्या है तैयारी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्या तैयारी नजर आ रही है और ये प्रत्याशी कौन कौन से चुनावी मैदान में है। तो जीतन राम मांझी हमसे प्रत्याशी हैं एनडीए के तरफ से। आरजेडी से कुमार सरबजीत चुनावी मैदान में है और इन दोनों के बीच टक्कर। सम्राट चौधरी, संजय झा आज प्रचार करेंगे। मधुबनी और झंझारपुर में यह प्रचार प्रसार किया जाना है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी इस चुनाव प्रचार में शामिल होंगे। तो देखिए लगातार एनडीए की तरफ से चुनाव प्रचार की जा रही है। राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर भी चुनाव प्रचार करेंगे। झंझारपुर और बांका में चुनावी सभा होनी है। झंझारपुर में जेडीयू उम्मीदवार के नामांकन में शामिल होना है, तो बांका में जेडीयू उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार किया जाना है। वहीं तेजस्वी यादव की अगर बात कर ले तो तूफानी चुनाव प्रचार आज 5 जगह पर उनकी होनी है। 5 जगह पर चुनावी सभा तेजस्वी यादव करने वाले हैं, जिसमें औरंगाबाद, गया, जमुई में सभा करेंगे। बांका और खगड़िया में भी हुंकार भरेंगे। औरंगाबाद से चुनावी सभा की शुरुआत तेजस्वी यादव करेंगे। गया के शेरघाटी में भी चुनावी सभा वो करेंगे। गया से कुमार सरबजीत आरजेडी प्रत्याशी हैं। तो लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने ताकत अपनी पूरी झोंकी है। इसी बीच सीतामढ़ी में आरजेडी प्रत्याशी अर्जुन राय ने रोड शो किया। रोड शो के दौरान आरजेडी प्रत्याशी ने कहा कि सीतामढ़ी का विकास करना चाहता हूं और लोगों को विकास से जोड़ना चाहता हूं। विशेष भाग लगाना चाहते हैं, अपील करते हैं कि आप एक बार हम पर भरोसा करिए। हम 5 साल जब मुझे मौका मिला था तो सीतामढ़ी का तस्वीर बदले थे। मौका मिलेगा तो हम तकदीर बदलेंगे।
सीतामढ़ी की पहचान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे। नौजवान भाई बहनों के जीवन को बेहतर बनाने का व्यवस्था करेंगे और सीतामढ़ी दुनिया और देश लेवल पर खड़ा होगा। ऐसी ऐसी संस्थाएं सीतामढ़ी में बनाएंगे। चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद आनंद मोहन ने एक बार फिर से बिना नाम लिए लालू परिवार पर हमला बोला है। आनंद मोहन ने कहा कि जो लोग धर्म और अधर्म को नहीं मानते, खुद को महिषासुर के परिवार का बताते हैं, वो क्या खाते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि शिवहर में पूर्व सांसद आनंद मोहन अपने पत्नी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। शुरू से कहते रहे कि मंदिर मानसिक गुलामी का अड्डा है। जो जमात कहती रही सरस्वती बच्चलन है, हम महिषासुर के खानदान हैं, तुलसी दुबे की रामायण जातिवादी है, उनको धर्म और अधर्म से, पूजा और पाठ से कभी कोई मतलब रहा नहीं। ऐसे में वो मछली खाए या बिहार का चारा खाए, ये तो इतिहास है। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस बीच अररिया में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग फिल्मी डायलॉग का सहारा ले रही है, ताकि अररिया के वोट प्रतिशत को राष्ट्रीय मानक तक पहुंचाया जा सके। अररिया समराले का जायजा लिया संवाददाता सतीश कुमार ने। अररिया लोकसभा सीट के लिए तीसरे चरण में मतदान होना है। हम बता दें कि अधिसूचना जारी करने की जो तिथि है वो 12 अप्रैल से ही यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। नाम निर्देशन करने की जो अंतिम तिथि है 19 अप्रैल है। नाम समीक्षा करने की तिथि जो है 20 अप्रैल है। वापस जो नाम लेने की जो तिथि है वो 22 अप्रैल है। वहीं पर 7 मई को अररिया लोकसभा सीट के लिए मतदान होना है। अभी तक 7 एनआर कटे हैं और जो कलेक्ट्रेट है, जो तस्वीर है, बिल्कुल अररिया समाहरणालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और प्रत्याशियों का इंतजार हो रहा है। और तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए जिस तरीके से फिल्मी डायलॉग का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि एक तस्वीर पर हम नज़र डालते हैं। फिल्म स्टार सलमान खान को लेकर इसमें कही गई है बात कि एक बार जो मैंने वोट देने की कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। इसी तरीके से कई फिल्मी डायलॉग जो सितारे हैं, सुपरस्टार हैं। और फिर दूसरी तस्वीर आप देखिए कि जो आमतौर पर इलेक्शन कमीशन और जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट आती है कि रुपए लेकर जो है वोट देने के बाद, उसमें अमिताभ बच्चन की तस्वीर के साथ भी लिखा हुआ है कि मैं आज भी मतदान के लिए पैसे नहीं उठाता। ये फिल्म से लोग एसोसिएट करते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये सारे अप्रूव्ड हैं और ये इसलिए है कि आम आदमी फिल्मों से बहुत अपने आप को रिलेट करता है, तो उनके डायलॉग्स को कोट करके ये स्वीप एक्टिविटीज़ के तहत हम लोगों ने लगाया है। इस तरीके से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अररिया लोकसभा सीट के लिए जो तीसरे चरण में मतदान जो है 7 मई को होना है, वहीं पर अररिया समाहरणालय को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और प्रत्याशियों का इंतजार किया जा रहा है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। सिवान से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिला है। आरजेडी ने अवध बिहारी चौधरी को यहां से टिकट दिया है। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने इनको सिंबल दिया है, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सिवान लोकसभा सीट से अवध बिहारी चौधरी उम्मीदवार हैं, तो सिवान से भी अवध बिहारी चौधरी विधायक हैं और यहां से इनको टिकट मिला है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि सिंबल लेते हुए वो नजर आ रहे हैं और इस वक्त तेजस्वी यादव मौजूद थे। विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो जेडीयू से उम्मीदवार हैं और आरजेडी से अवध बिहारी चौधरी इस बार चुनावी मैदान में आरजेडी की तरफ से जिनको सिंबल दिया गया है। और देखिए, राजभवन ने के पाठक को तलब किया है। राज्यपाल की बैठक में उपस्थित नहीं होने पर उन्हें तलब किया गया है। राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंगतू ने के पाठक को पत्र भेजा है। आज 10 बजे राजभवन पहुंचने का आदेश दिया गया है।
9 अप्रैल को राजभवन में वीसी के साथ शिक्षा विभाग के साथ बैठक होनी थी और के पाठक उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। के पाठक ने राजभवन को कड़ा पत्र भेजा था, शिक्षा विभाग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा था। राज्यपाल को बता दिया था कि विश्वविद्यालय का एक महज कर्मचारी और के पाठक के रवैये से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बेहद नाराज हैं और के पाठक को तलब किया गया है। समय भी निर्धारित कर दिया गया है कि 10 बजे आपको पहुंचना होगा। इससे पहले के पाठक ने कड़ा पत्र राजभवन को भेजा था और शिक्षा विभाग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा था और राज्यपाल को विश्वविद्यालय का महज एक कर्मचारी बता दिया था। तो के पाठक के रवैये से राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर में नाराजगी है और बताया जा रहा है कि के पाठक को तलब किया गया है। रांची से बड़ी खबर है, जहां रातू थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है, कई घायल हैं। ऑटो पलटने से हादसा हुआ है। बाइक सवार को बचाने में ऑटो पलटा है। पलटे ऑटो पर सामने से आ रहा ट्रक चढ़ गया। रातू के काटी टांड के पास की घटना सामने आई है। तो हादसे में 3 की मौत हो गई है, कई घायल बताए जा रहे हैं। रांची से बड़ी खबर है, जहां रातू थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया है। हादसे में 3 लोग की मौत हो गई है, वहीं कई घायल हैं। ऑटो पलटने से हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने में ऑटो पलटा। ओम प्रकाश हमारे साथ संवाददाता जुड़े हैं। ओम प्रकाश, कैसे हादसा हुआ? ओम प्रकाश, कैसे सड़क हादसा सामने आया है, क्या अपडेट आपके पास? जो जानकारी है उसके अनुसार जो एक ऑटो था मैजिक, जिसमें कि तमाम लोग जो सवार होकर अर्घ्य देने जा रहे थे, उसी दरमियान एक बाइक सवार सामने आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में ऑटो जो है वो डिवाइडर से टकरा जाती है। उसी दरमियान एक तेज रफ्तार में आ रहे बालू लदे ट्रैक्टर जो है वो उस ऑटो पर चढ़ जाता है, जिससे मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो जाती है, जबकि करीब 5 से 6 लोग जो हैं वो जख्मी हो जाते हैं। पूरे मामले के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और तमाम लोगों को जो घायल होते हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है। वहीं जो ट्रैक्टर है उसे भी पुलिस के द्वारा फिलहाल जब्त किया गया है। तमाम पूरी घटना के बाद जो इलाके में जो लोग हैं वो भी सख्ते में हैं और कहीं ना कहीं आक्रोशित हैं जिस तरह से ये हादसा हुआ। जी चलिए, शुक्रिया ओम प्रकाश इस अपडेट के लिए आपका। पटना से बड़ी खबर है, जहां छठ पर्व समापन पर बड़ा हादसा हो गया है। अर्घ्य देकर लौट रही महिलाएं हादसे का शिकार हो गई हैं। तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में 3 महिला आ गई। मौके पर ही 60 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई है। मौके से ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। गर्दनीबाग थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। तो पटना से बड़ी खबर, जहां सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि अर्घ्य देकर लौट रही महिलाएं हादसे का शिकार हुई हैं। पूर्णिया से बड़ी खबर है, जहां 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में नाबालिग पर रेप का आरोप लगा है। पड़ोस के ही लड़के पर दुष्कर्म का आरोप है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो नाबालिग पर रेप का आरोप लगा है। पूर्णिया से बड़ी खबर बता रहे हैं, पड़ोस के लड़के पर ही यह आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। बच्ची को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। खबर शिवहर से है, जहां पिपराही थाना क्षेत्र में स्थित बागमती नदी में 2 भाइयों की डूबकर मौत हो गई। दोनों भाई गांव में हो रहे यज्ञ के लिए जल भरने बागमती नदी के घाट पर गए थे। इसी दौरान एक युवक गहरे पानी में चला गया। भाई को डूबता देख दूसरा युवक उसे बचाने गया, लेकिन गहरे पानी में वो भी डूब गया। फिलहाल एक का शव बरामद हो गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है। पानी दो अभी कौन लोग ढूंढे हैं? एक बच्चे को कौन ढूंढा है? अपने से कोशिश किया तो पानी दो
खबर पूर्णिया कोर्ट स्टेशन की है, जहां पंजाब जा रहे एक मजदूर का अपहरण कर लिया और उसके साथ मारपीट की। फिर उसके परिजन को फोन कर 10,000 रुपए मंगवाया। साथ ही मजदूर के पास से भी 4100 रुपए छीन लिए। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित युवक की तहरीर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वहां पर लेने के बाद मारपीट किया, मारने लगा, बॉक्सिंग से मारने लगा, फाइटिंग चलाने लगा, हर सामान करने लगा। फिर पैसे उसे मांगने लगा, पैसे देगा मेरा मोबाइल के बदले तब तेरे को छोड़ूंगा। फिर उद्यमान भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही चैती छठ महापर्व आज संपन्न हुआ। इस मौके पर देश भर में श्रद्धालु अपने अपने इलाकों के तालाब और घाटों पर पहुंचे। 6 जगहों की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। जो तस्वीर है पटना, जमुई और मुकेश रोशन के घर की, जो आरजेडी एमएलए हैं, बगहा, बेतिया और पटना सिटी की भी तस्वीर। दिल्ली में भी चैती छठ की धूम देखने को मिली। घर और सोसाइटी में व्रतियों ने भगवान भास्कर को यहां पर अर्घ्य दिया है। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चैती छठ की जो छठा है वो देखने को मिली है। घर और सोसाइटी में व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया है और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही यह छठ महापर्व संपन्न हो गया है। तो ये तस्वीर आपको दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां लोग अपनी सोसाइटी में, अपने घरों के आसपास छठ मां की आराधना करते हुए नजर आ रहे हैं। व्रतियों ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया है। यह कठिन व्रत और ये तस्वीर, उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया गया और इसी के साथ यह चैती महापर्व छठ संपन्न हो गया है। चार दिनों तक चले छठ महापर्व का आज समापन हो गया। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर व्रती पटना के गंगा घाट से वापस घर को लौट चले। माथे पर दौरा और व्रतियों के चेहरे पर सुकून नजर आया। जायजा लिया संवाददाता विनीता मिश्रा ने। चैती छठ महापर्व का आज सूर्योदय के साथ अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। राजधानी पटना के तमाम गंगा घाटों पर चैती छठ की छटा छाई नजर आई। ढोल नगारों के साथ चैती छठ करने वाले व्रती गंगा घाट पर आए और भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ अब वापस अपने घर जा रहे हैं। माथे पे दौरा है और जो व्रती हैं हाथों में कलश लेकर इस व्रत को पूरा करके अब घर वापस लौट रही हैं। क्या नाम है? रविता कुमारी। कितने साल से कर रही है छठ? पहला बार किए हैं। कितना मुश्किल था? चैती छठ को बहुत कठिन माना जाता है। बहुत मुश्किल से किए हैं, लेकिन छठी मैया पार लगाए। पार लगा दिए हैं। बिल्कुल। आपका क्या नाम है भैया? विपिन कुमार। दौरा लेकर अब घर जा रहे हैं? जा रहे हैं। कैसा रहा? अच्छा रहा। कुछ गीत गाएंगी सारी महिलाएं हैं छठ घाट पे। गीत का बड़ा महत्व। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए। ये गाती हैं। कौन सा गीत गा रही है? छठ को कूपी कूपी बोल तीन सूरज देवा, मुआए सेवा का लोग, सुनाए सेवा का लोग, मोरे घाटे दुबिया जाला मिगेल, मकारी बासेरा ले, मकारी बासेरा ले, हाथ जोड़ी बोला थी रबिया बाबू, सुनाए छठिया माँ। ब्रेक का वक्त हो चला है, चलो वापस आते हैं।